ସ୍ୱର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଏବଂ ସେ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ଏବଂ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋହ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗାଇଥିବା ଗଜଲ ତାଙ୍କର ଗାଇଥିବା ଗୀତ ପାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ହେଉ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପିଚ୍ ତାଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଲାଗେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଶୋକର ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଚ୍ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଯିଏ 1929 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିତା ଦୀନାନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଥିଏଟର କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ପରଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ टीवी स्क्रीन में देखुछंती सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है। यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा
देश को दिशा दिखाई है और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया आपण शुणुले शोक व्यक्त करुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सहित लगातार संख्या संख्या मनमत मिश्र जोड़ी होती श्रीयुक्त मनमत मिश्र आपण किसी अनुभूति आपणकर पूर्व शेयर करुले बांटुले से अनुभूति पुणी थे आम जानापी चाहबू आज जो दिन रोचे केमती आप दिन को मन पकड़े से अनुभूति जहां आप पूर्व कहते से अनुभूति टी कहतु। निश्चित भाव में से कथा कहि प्रत्येक संगीतज्ञ मान गोटे स्वप्न थाए लताजी को भेटा, लताजी को स्वदेह देखा। मोर बॉम्बे रेकर्डिंग समय स्वाभाविक भाव से इच्छा थिला जे लताजी सहित केमती थोड़े देखा ही जाता, तांकर पाद टिके केमती मु स्पर्श करथांती। ए सब इच्छा समस्त थाए मोर स्वाभाविक भाव थिला। एवं मोर गोटे चलचित्र गीतर रेकर्डिंग अवसर में आशा दीदी आशा जी सहित गीतटी परिवार मोर थिला। आ सेही अवसर में मु अपॉइंटमेंट पाई प्रभु कुंज जीवाई एवं आशा जी तरफ कथा थिला जे हाँ दीदी को संगे भेट करेगी। सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी, लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं।